सभी का बात रमन मलिक जी आपसे दावा ये हो रहा कि दावा ये है कि क्लीन चिट दे दी गई है, सबूतों के अभाव में क्लीन चिट रॉबर्ट वाड्रा को। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा असेंबली बुला कर क्लीन चिट दी थी, जैसे मनमोहन सिंह ने क्लीन चिट दी थी रॉबर्ट वाड्रा को, ये खबर भी कुछ उसी तरीके की क्लीन चिट है। मतलब आज तक सब कुछ स्कैम करके आए वो भी चलता है, इन्होंने तो खबर में भी स्कैम कर डाला। मतलब ऐसे या तो उनके सलाहकार ऐसे हैं या कांग्रेस के पास कमी है समझदार लोगों की, या सारे राहुल गांधी बन गए। मतलब समझ नहीं आता। मेरे को नहीं पता कि बजरंग दास जी ने पढ़ा होगा या किसी और ने पढ़ा होगा, लेकिन मेरे पास एक कॉपी है। ये कॉपी है उस एफिडेविट की, 23 पेज का एफिडेविट है। उसमें पेज नंबर 13 पे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, और इस केस को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पेज पूरे, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15, इन तीनों पेजों पे पूरा केस डिस्क्राइब है कि अभी भी चल रहा है। उसमें एक एलिमेंट क्या आया है सिर्फ कि जी जो इस पूरे केस के अंदर एक प्रोसीजरल काम था बिटवीन स्काईलाइन एंड डीएलएफ, एक रजिस्ट्री कराई थी, वो क्या प्रोसीजर से हुई? हाँ, वो प्रोसीजर से हुई, उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन क्या वो स्कैम का हिस्सा, मतलब उससे आगे स्कैम है उसके पीछे स्कैम नहीं है, ये मतलब ये बताने की चेष्टा भी नहीं करी गई है। ये जो पूरा केस है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जमीन भी डीएलएफ के नाम नहीं है, ये कैंसिल हो गई है। खेमका जी का करा हुआ जो कंप्लेंट है उसकी इंक्वायरी अभी भी हो रही है। एक 350 एकड़ का और केस निकला है, उसकी भी इंक्वायरी हो रही है और एसआईटी बनी हुई है। जब तक एसआईटी के नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय के ऊपर। ऐसा हलफनामा दिया, और ये हलफनामा किस केस में दिया वो भी बता देता हूँ। ये हलफनामा इस केस में दिया है कि माननीय हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक पिटिशन, एक सीडब्ल्यूपी रिट पिटिशन बनाई कि जी ये एमपी और एमएलए के ऊपर जो केसेस हो जाते हैं, क्या वो केसेस टाइम बाउंड होके खत्म होने चाहिए, टाइम बाउंड होके उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सारे केस के ऊपर जब ये एफिडेविट दिया कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें केसेस की डिटेल दी कि किन किन केसेस के ऊपर एमपी और एमएलए के ऊपर केसेस हैं, और उसका इन कैंसर ने ये बना दिया। इस खबर को पढ़ के क्या लगता है आपको? इस खबर को पढ़ के ये लगता है कि इनको तो एग्जॉनरेट कर दिया, इनको क्लियर कर दिया। अरे श्राप किसी ने नहीं करा, जो चोर है वो चोर रहेगा, कोर्ट ही क्लियर करेगा। तो चोर तो अभी चोर साबित भी तो नहीं हुए अभी। अगर क्लीन चिट नहीं है तो चोर भी नहीं है मलिक साहब। क्लीन चिट अगर नहीं है तो चोर भी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने जो चोर है वो चोर रहेगा और कोर्ट साबित करेगा। हाँ। मैंने ये थोड़ी बोला कि रमन मलिक साबित करेगा। लेकिन मेरे को आप ये बताइए, और ये मैंने ट्वीट भी करा है और ये दिखाया भी है, अभिषेक मनु सिंह जी को भी ट्वीट करा, दूसरों को भी करा, क्या कम से कम इसका जवाब तो दे दो कि ये जो एक लाइन के ऊपर आपने 1000 अल्फाज को छोटा कर दिया, ये क्या मतलब हुआ? ये जो आपको इतना सा इसमें बोला गया है, और मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, इसके अंदर एकमात्र जो चीज है, उन्होंने लाइन शुरू करते हुए ये बोला कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर केस है पुराना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उसमें क्या बोला? इट वॉज रिपोर्टेड बाय द तहसीलदार मानेसर गुरुग्राम दैट मैसेज स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी सोल्ड 3.5 एकड़ ऑफ लैंड इन क्वेश्चन टू मैसेज डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड ऑन 18/9/2012 and no regulations rules have been violated in such transaction। ये जो इसने बोला है वो सिर्फ इस पूरे ओंकारेश्वर की नहीं बात करी, किसी और। चलिए, आपने कई सवाल खड़े कर दिए, इनके जवाब हम लेंगे। बजरंग दास जी कुछ से पूछना है। बिल्कुल आपसे मैं सवाल ही करने वाली थी कि जांच में सालों साल लग जाते हैं, जबकि मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया जाता है कि मुद्दे पर अगर जांच हो जाती है तो पक्का सलाखों के पीछे जाएंगे ये लोग।
जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की बात करें या नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, तो सालों साल की जांच के बाद भी अभी तक जांच कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती? के ज्योति जी, ईमानदारी से बोलूं, एक तो ये केस भी जो अभी हम जिस केस के एफिडेविट की बात कर रहे हैं, ये केस ये है कि भी इसको टाइम बाउंड, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से इन सारे केसों को लिया जाए और टाइम बाउंड तरीके से उसकी इंक्वायरी हो और उसका सिस्टम बने, एसओपीज बने। माननीय कोर्ट ने ये निर्देश दिया था पंजाब को भी, हरियाणा को भी, कि आप दोनों अपने अपने स्टेट्स के अंदर इसके लिए मीटिंग करें और ये समझें कि आपने किस प्रकार से इन चीजों को हैंडल करना है। तो ये पहला विषय। दूसरी चीज, ये मकड़ी का जाल बनाते हैं। आपको एक केस याद होगा, वो इतना घूमा कि वो बेचारी लड़की, उसका परिवार सब गायब हो गया भारत से, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला और वो कहाँ गई, कहाँ हुआ, सुकन्या पता नहीं। इसी प्रकार से इनकी एक आदत है कि ये इतने लच्छे बनाते हैं, कांग्रेस वाले इतने लच्छे बनाते हैं। पुरानी आदत है, पुराना। देखिए 1948 में जीप स्कैम हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत एक्सपीरियंस है। तो फाइलें बनाने और घुमाने का एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ये कि उस समय कुछ ना कुछ अधिकारियों को भी इन्होंने अपने साथ लिया होगा, क्योंकि बिना अधिकारी के मदद के ये कारगुजारी नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो वो भी, तो ये आप कहना ये चाह रहे मलिक जी कि इस मकर जाल से अभी तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा के जांच के नाम पर? नहीं, ठोस तो बहुत लगा हुआ। अगर ठोस नहीं लगा होता तो ये 350 एकड़ की जमीन का जो दूसरा केस आ गया है वो कहाँ से आता? अगर ठोस नहीं होता तो खेमका जी ने जो काम करा था वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू क्यों होती अगर ठोस नहीं होता? कोई ये थोड़ी है कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू ही रखो। बात ये है कि आप एक थरो इन्वेस्टिगेशन करके माननीय कोर्ट को पकड़ा दें, वो काम सजा देने का कोर्ट का है। हमारा काम मात्र इतना है कि इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड और थरो हो। आपको इसी जो ये जो पूरा का पूरा पुलिंदा है, इसमें जहाँ चौटाला साहब का आता है उसके कमेंट्स पढ़ने चाहिए कि क्या कमेंट्स दिए हैं चौटाला साहब के केस में, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये जो सरकार है ये निष्पक्ष तरीके से काम करती है ताकि न्याय मिलने में आसानी रहे और कोर्ट के लिए ये सुविधा रहे कि वो बेपाक होके सरकार का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बेस पे चार्जशीट आती है और चार्जशीट को वो अपने हिसाब से आंकलन करे। जो बचाव पक्ष है वो अपना पक्ष रखे, जो सरकारी पक्ष है वो सरकारी पक्ष रखे। देखिए सरकार किसी की बगौती नहीं है, आज भाजपा की है, कल किसी और की हो सकती है, कल फिर हमारी हो सकती है। ये तो चलता रहेगा, निरंतर प्रक्रिया। लेकिन क्या इस देश के अंदर कानून का राज होना चाहिए, क्या प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए? मेरे को ये लगता है प्रोसीजर्स और कानून से कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते। इसलिए बेशक थोड़ी सी लंबी चले इंक्वायरी, लेकिन पुख्ता हो ताकि कोई ये ना बोल सके कि राजनीतिक द्वेष में साहब मेरे को मार दिया। अरे लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति को जो 4 बारी करप्शन के केस में सजा काट दें, उस व्यक्ति को एक कट्टर ईमानदार चवन्नी छाप राजा जो है वो उसको बेईमान बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो है ना, ये परिस्थिति जब इस देश में रहेगी तो फिर किसी ना किसी को तो ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ना कि आप अच्छे तरीके से इंक्वायरी करके निष्पक्ष होकर सरकार का काम करें। ठीक है।